हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है पछतावा। सुबह सुबह नेहा का फ़ोन आया। सुधा जी ने ही फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही नेहा ने शिकायत शुरू कर दी। माँ, ये कैसी साड़ी भेजी थी आपने मेरे लिए, इतनी हल्की फुल्की। मुझे तो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे तो गिफ्ट ना ही भेजती तो ही अच्छा था। सुनकर सुधा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। बड़बड़ाते हुए अपने कमरे के बाहर आईं और लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, राकेश राकेश, ज़रा बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। राकेश, जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी अंजलि, जो रसोई में थी, वो भी बाहर आई। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्से में हो? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? कल नेहा के घर गए थे ना तुम? हाँ, तो आप ही ने तो भेजा था कि उसका जन्मदिन है तो ये गिफ्ट दे आना। पर तुमने नेहा को उसकी जगह सीमा का गिफ्ट क्यों दे दिया? मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा किसका गिफ्ट था, इसलिए दे दिया। फ़ोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप तो मंदिर में थी। मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था आपको, इसलिए जैसा मुझे समझ में आया वैसे मैंने दे दिया। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। तुमने मेरी बेटी को और अपनी साली को एक जैसा समझ लिया। जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गए और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। अरे तो उसमें क्या है, दोनों के लिए एक जैसा ही तो लाए थे। एक जैसी साड़ियाँ ही तो थी। आप खुद जाकर लाई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मेरी बेटी को ऐसी साड़ी देती क्या? माँ जी ने गुस्से गुस्से में बोल तो दिया। फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो एकदम चुप हो गईं। राकेश और अंजलि दोनों माँ को हैरानी से देखने लगे। एक मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थे? नहीं, वो दरअसल माँ कुछ कह ही नहीं पाई। राकेश को समझते देर ना लगी कि माँ ने क्या हरकत की है। दरअसल हुआ यूं कि अंजलि की बहन सीमा और ननद नेहा का जन्मदिन एक ही दिन होता है। दोनों शादीशुदा हैं और दोनों के ससुराल भी इसी शहर में हैं। कल अंजलि की तबीयत खराब थी, इसलिए वो जा नहीं पाई, तो राकेश सुधा जी को लेकर शॉपिंग चला गया। राकेश तो बाहर खड़ा हो गया और सुधा जी अंदर साड़ियाँ लेने चली गईं। जब शॉपिंग करके बाहर आई तो आते ही कार में बैठ गईं। तब भी राकेश ने पूछा था, दोनों की साड़ियाँ एक जैसी लाई हो ना माँ? अरे, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे लिए जैसे मेरी नेहा है वैसे ही सीमा है। नहीं माँ, बात वो नहीं है। आज अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही गिफ्ट देने जाऊँगा। आप भी साथ नहीं चल रही हो तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की, हैं तो दोनों ही मेरे लिए एक समान। ले तू भी देख ले। उस समय तो सुधा जी ने राकेश को नेहा की साड़ी निकाल कर दिखा दी और कह दिया कि सीमा की साड़ी भी ऐसी ही है, जबकि सीमा की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो अंजलि को भी नेहा की ही साड़ी निकाल कर दिखा दी और कहा कि दूसरी साड़ी भी ऐसी ही है। अब फटाफट से चाय बना दे ताकि मैं उन्हें पैक करके दे दूं, नहीं तो राकेश को जाने में देर हो जाएगी। अंजलि और राकेश दोनों विश्वास ही विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी, उन पर शगुन के पैसे रखे। सीमा की साड़ी पर जहाँ 100 रुपये रखे, वहीं नेहा की साड़ी पर 1000 रुपये। जब तक अंजलि चाय लेकर आई तब तक सारी पैकिंग हो चुकी थी। दो अलग अलग कलर के बैग में साड़ियों को रख दिया गया। उसके बाद राकेश को दोनों बैग देते हुए कहा, बेटा ये लाल वाला बैग सीमा को दे देना और ये पीला वाला बैग नेहा को। अरे माँ, फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों में एक जैसे गिफ्ट ही तो हैं। अरे बेटा, वो बात नहीं है। दरअसल सीमा को लाल रंग पसंद है और हमारी नेहा को पीला रंग, इसलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना। बाकी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूँगा। पर माँ ने जाने से पहले ये बात कई बार दोहराई।
और राकेश ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वो बैग इधर से उधर नहीं करेगा। तब माँ निश्चिंत हुई। पर फिर भी राकेश ने गड़बड़ कर ही दी। वहाँ जाकर उसे ये याद ही नहीं रहा कि कौन सा कलर का बैग किसके लिए था। उसने माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन वे उस समय मंदिर में थी, इसलिए राकेश ने अपने हिसाब से गिफ्ट दे दिया और ये गड़बड़ हो गई। माँ, आप इस तरह की हरकत करोगे, उम्मीद नहीं थी। आखिर सीमा और नेहा दोनों एक जैसी ही तो हैं। आपने दोनों में इतना फ़र्क किया। अंजलि तो कभी भी नेहा और सीमा में फ़र्क नहीं करती। सीमा उसकी छोटी बहन है, उसी के बराबर नेहा को भी प्यार देती है। और आप? सुधा जी नज़रें झुकाए सुन रही थी। गलती उन्हीं की थी। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस हैरानी से सुधा जी की तरफ देख रही थी। मुझे लगा मेरे बेटे का बेवजह खर्चा हो जाएगा। आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना? अंजलि भी मुझे रोक सकती है। आपको एहसास भी है आपकी एक गलती नेहा के लिए कितनी भारी पड़ सकती है? कहीं यही बात आपकी बहू के मन में आ गई तो? क्या नेहा के लिए कभी मायका वैसा रह पाएगा जैसा अभी है? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी हम आप पर विश्वास कर पाएंगे? मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। दोनों ने सुधा जी को माफ़ तो कर दिया, पर इतना तो था कि अब सुधा जी विश्वास खो चुकी थी, और विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।